क्या करने वाले हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं। चलिए, इसको बोलते हैं क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी जहां क्वेश्चन पहले आ गया। जैसे देख लीजिए, अब हम कहेंगे कि क्या तुम खाते हो, तो क्या आएगा, डू यू ईट। अब मान लीजिए सर हम इसको ढक लेते हैं 2 मिनट के लिए और बोलते हैं कि बताइए, नहीं इसको नहीं, इसको ढक लेते हैं। अब बताइए कि जब हम इसको ढक लिए तो इसको बनाएंगे कैसे सर, तुम जाते हो, तुम खाते हो, तुम खाते हो, तो क्या आएगा, यू ईट। और जब क्या सेंटेंस के बाहर रहेगा तो इसका हेल्पिंग वर्ब खाली बाहर आएगा, दूसरा कोई बाहर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ताती है, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू डज। यू के साथ क्या लगता है, डू लगता है, तो डू हमारा बाहर आ जाएगा, डू यू ईट, ठीक है ना। क्या तुम पढ़ते हो, डू यू रीड। क्या तुम डांस करते हो, डू यू डांस। क्या तुम लिखते हो, डू यू राइट। क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, डू यू स्पीक। अब जरा सोचिए कि कोई आपसे पूछ दिया कि क्या तुम पढ़ते हो, तो इसका आंसर हम यस और नो में भी दे सकते हैं ना जी। मान लीजिए आप हमसे पूछे, सर आप अंग्रेजी पढ़ाते हैं, हम बोलेंगे यस। यस हम बोल दिया, आप समझ में आ गया आपको कि हाँ सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, यस और नो। अब जरा सोचिए कि इसका आंसर यस और नो में काम चल जा रहा है, दे रहे हैं, लेकिन उसके नीचे एक और सेंटेंस है, जरा देख लीजिए। जैसे तुम क्या खाते हो, अब जरा इसका आंसर यस और नो में दे के दिखा लाइएगा। हम आपसे पूछे कि बताइए तुम क्या खाती हो, तो क्या बोलिएगा, यस और नो में आंसर दे दीजिएगा। आप हमसे पूछ के देखिए, सर आप क्या खाते हैं, हम भी बोलेंगे यस सर। फिर पूछिए, फिर बोलेंगे नो सर। आपको कुछ समझ में आ रहा है, आप पूछ कुछ और रहे हैं, हम जवाब कुछ और दे रहे हैं। यानी आप पूछ रहे हैं सर यस और नो में इसका आंसर नहीं दे सकते हैं, इसमें आपको पूछा जा रहा है कि तुम क्या खाते हो, खाना का नाम बताइए। सर चावल खाते हैं, मटन खाते हैं, चिकन खाते हैं सर, और क्या खाते हैं जी, बर्गर पिज्जा चाउमीन सब खाते हैं, यानी उसमें नाम बताना पड़ेगा, यस और नो। तो जब कभी भी इस प्रकार से सेंटेंस आपको मिलेगा तो सबसे पहला काम करेंगे सर, ये WH फैमिली को लिखेंगे। क्या के लिए क्या होता है, व्हाट। हेल्पिंग वर्ब इसमें डू डज है ना जी, तो डू डज है, तो बताइए हम यू के साथ क्या लिखेंगे, डू, तो हो गया व्हाट डू यू, खाना के व्हाट डू यू ईट, हो गया। तुम क्या बोलते हो, व्हाट डू यू स्पीक, ठीक है। तुम क्या लिखते हो, व्हाट डू यू राइट। अब जरा सोचिए कि दोनों सेंटेंस में अंतर क्या है सर, तो अंतर ये है कि पहला वाला सेंटेंस में क्या बाहर था और दूसरा वाला सेंटेंस में क्या भीतर था। तो जहां क्या, कब, क्यों, कैसे WH फैमिली सेंटेंस के भीतर रहेगा, तो उसमें इंग्लिश में क्या करेंगे कि उसका इंग्लिश सबसे बाहर लिखेंगे, ठीक है ना। और जब कभी भी क्या, कब, क्यों सेंटेंस के बाहर रहेगा तो उसमें खाली हेल्पिंग वर्ब से काम चलाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर समझ में आ गया, यहाँ तक बात क्लियर समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए तुम, अब मान लीजिए सर, अब यहाँ तक तो आपको क्लियर समझ में आ गया। अब क्या के जगह पे सर हम और भी कुछ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना जी। चलिए सर बढ़िए लिखा दीजिए। अब यहाँ पे होता है WHAT, वाट मतलब, तेज बोलिए, वाट मतलब, हाउ मतलब, वेरी गुड, हाउ मतलब कैसे, वाई मतलब क्यों, और बोलिए और क्या है, इसके साथ, और बोलिए वेयर मतलब कहाँ, और बोलिए विथ हुम का मतलब होता है वेरी गुड, तुम किसके साथ, ठीक है ना। अब बोलिए वेन का मतलब कब, कब बहुत जरूरी है जी। आइए वो आता है फॉर होम, किसके लिए, ये आ गया किसके लिए। इस सम के सम होता है बाबू हमारे क्या, WH क्या होता है, जल्दी बोलिए, इस सम के सब क्या होता है, ये WH फैमिली, ठीक है ना। और WH फैमिली कहाँ लगता है,
तो सर सेंटेंस के पहले कब, जब हिंदी में WH फैमिली सेंटेंस के भीतर रहेगा तो, ठीक है ना। अब जरा सोचिए सर कि तुम क्या खाते हो, बोलिए। तुम कब खाते हो, तुम क्यों खाते हो, तुम कहाँ खाते हो, तुम कैसे खाते हो, तुम किसके साथ खाते हो, तुम किसके लिए खाते हो। बात समझ में आ रहा है? सब WH फैमिली है। क्वेश्चन करने में ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ये रखता है, यस ना। क्वेश्चन का मतलब धुआं धुआं हो जाएगा, यस ना। अब फिर से एक बार बोल दीजिए, फिर से इसी पे बोल दीजिए। अब मान लीजिए हम बोलेंगे तुम जाते हो, यू गो। तुम नहीं जाते हो, क्या तुम जाते हो, क्या तुम जाते हो। क्या बाहर आ रहा है ना जी, बोलिए। क्या तुम जाते हो, बोलिए। डू यू गो। तुम कहाँ जाते हो, तुम कब जाते हो, तुम कैसे जाते हो, तुम क्यों जाते हो, ठीक है ना। तुम किसके साथ जाते हो, तुम किसके लिए जाते हो। समझ में आया? ये वाला समझ में आ गया सर। इसी को बोलते हैं WH फैमिली। इसी को क्या बोलते हैं बाबू, यानी क्या के जगह पे WH वर्ड जितना है सब आप यहाँ लगा सकते हैं और किसी को भी उड़ा सकते हैं। यस सर, क्लियर हो गया? आगे बढ़े, बोलिएगा तब। इसमें कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं, क्योंकि यही उठाएंगे, पास्ट में रखेंगे और फ्यूचर में रखेंगे। बोलिए, जल्दी बोलिए। कोई डाउट हो इसमें? नहीं डाउट होगा तो ठीक है, क्योंकि लास्ट में हम 1 by 1 करके पूछते भी तो है सर। यस सर बोलकर काम नहीं चला सकते हैं, यस ना। चलिए बढ़े आगे, बढ़े आगे। चलिए, तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH फैमिली, WH फैमिली इसको बोल देते हैं, ठीक है। अब कोई कहेगा सर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव होता है सर, उसको नहीं बताइएगा। तो याद रहे, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव ये दोनों सेंटेंस जब बनाते हैं ना, तो कुछ ज्यादा मत कीजिएगा सर कि सर हेल्पिंग वर्ब जो है ना, ये वाला हेल्पिंग वर्ब, इसी के बाद नोट लगा दीजिएगा, बन जाएगा नेगेटिव, ठीक है ना, ठीक है ना। इतना ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही सेंटेंस को उठाएंगे और हम रखेंगे किसमें, किसमें रखेंगे, पास्ट में रखेंगे। तो पास्ट में जब रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्या तुम खाए थे, क्या तुम खाए थे। थो आ गया जी, या था, ई थी, ये थे, कल हम पढ़े थे हम लोग। अब चलिए, अब जरा सोचिए कि हम सर क्या को ढक लेते हैं, क्या को ढक लेते हैं। अब आ गया तुम खाए थे, तो तुम खाए थे कि क्या होगा, तुम खाए थे क्या होगा, यू ईट होगा कि यू एट होगा, एट काहे होगा, क्योंकि सर सिंपल पास्ट की बात कर रहे हैं और सिंपल पास्ट में ये हमारा हो गया अफर्मेटिव, ये हो गया हमारा UATE, एट हो गया। सेंटेंस एकदम सही है। अब जरा सोचिए कि अब डीड अंकल का कहानी याद है ना। अब डीड अंकल दरवाजा पे आ गए, दरवाजा खटखटा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, खटखटा रहे हैं। तो अंदर ही दो जो आंटी बैठी है, सभी दोनों कौन सी है, आंटी है ना जी। अब चलिए, दरवाजा खटखट कर रहा है, यहाँ जैसे डी लिखा ये वो इससे पता हो गई। अब जरा सोचिए कि जब डीड अंकल आ गए तो यहाँ आंटी दो रह सकती है, रह सकती है, नहीं रह सकती है सर, इसलिए इसको मिटाइए, यहाँ लिखिए ईट। डिड यू ईट हो गया, डिड यू ईट। क्या तुम खाए थे, डिड यू ईट। क्या तुम गए थे, क्या तुम बोले थे, क्या तुम लिखे थे, क्या तुम डांस किए थे, ये सर नो। क्या तुम स्कूल गए थे। समझ में आ गया सर। डीड अंकल आ गए तो आंटी अकेली रहेगी, उसमें ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, ये सर नो। चलिए अब बढ़िए आगे। अब इसका आंसर हम यस और नो में दे देंगे ना जी। इसका आंसर मान लीजिए हम आपसे पूछे कि बाबू क्या तुम खाए थे, तब बोलिएगा यस सर, हम समझ जाएंगे कि हाँ आप खैबो किए थे, है ना जी। अब चलिए, अब उसके नीचे वाला में आते हैं WH फैमिली में, जहां यस और नो से काम नहीं चलेगा। जैसे सर तुम क्या
खाए थे, तुम क्या खाए थे। अब जरा सोचिए ये क्या जो है कहाँ पे है, सेंटेंस के भीतर है। इसमें क्या कहाँ पे था, सेंटेंस के बाहर था। तो हमने अभी अभी बताया सर जहाँ कहीं भी क्या कब क्यों कैसे किसके लिए किसके साथ WH फैमिली इस सेंटेंस के भीतर रहेगा तो उसका इंग्लिश बाहर आएगा। इसका एक और ही ट्रिक है, इसका आंसर यस और नो में हम नहीं दे सकते हैं। दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते हैं। मान लीजिए हम आपको इनवाइट कर दिए इस भाई चलिए मेरे बर्थडे पार्टी है कल, आप आइएगा। आप आए एकदम तगड़ा, हम बहुत बिजी थे, आपको देखे कि हाँ आए। तो जब अगले दिन आप मिलिएगा तो हम बोलेंगे ना अरे बाबू आप आए थे तो खाना वाना खाए थे ना जी, खाना वाना खाए थे ना जी। तब बोलेगा यस सर मैं खाया था। तो अब फिर पूछेंगे आप क्या खाए थे, तो आप बोलिएगा फंस गए। आप फंस गए ना जी, आप क्या खाए थे, तो वहाँ यस और नो से काम चलाइएगा जी। आप बोलिएगा यस सर, तो हम बोलेंगे फिर पूछेंगे ना जी, वो नहीं पूछ रहे हैं आप क्या खाए थे। तो आप बोलिएगा कि अब क्या बताएं जी, अब तो हम देखबे नहीं किए थे क्या बना था, तो लहवा देंगे उसी में। सर मटन खाए थे सर, हम बोले मटन तो बना नहीं था, मटन तो बना नहीं था। इसका मतलब तुम नहीं खाए हो, इसका मतलब नहीं खाए हो। तो वहाँ खाना का नाम आपको बताना पड़ेगा। तो बात याद रखिएगा WH फैमिली आ गया। अब क्या के लिए इंग्लिश में क्या होता है, क्या के लिए इंग्लिश में व्हाट। तो इसको हम क्या करेंगे, व्हाट। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, डीड है कि डू है, डीड है। डीड क्यों है, वेरी गुड, क्योंकि सर सिंपल पास्ट की बात कर रहे हैं। तो व्हाट डीड कौन, यू। यहाँ पे खाना के बताइए अब ईट होगा कि एट होगा, जल्दी ईट होगा कि एट होगा, ईट होगा ना जी। ईट क्यों होगा, क्योंकि सर घर के अंदर है डीड अंकल है, घर के अंदर है डीड अंकल है। आंटी आ रही है, ऐसा बात नहीं है आंटी नहीं आ रही है, आंटी आएगी लेकिन पूछ लेगी है जी, वो कहेंगे ना ना अभी है घर में, हम बाद में आने जाओ, ठीक है ना। तो डीड अंकल है तो आंटी अकेली रहेगी, तो बोलिएगा व्हाट डिड यू ईट, ठीक है ना। तुम क्या खाए थे। अब जरा बताइए कि ये तो हो गया हमारा WH फैमिली। WH वर्ड जितना है उतना इसमें लगा लीजिए। जैसे में बताइए ना सर कि तुम कब खाए थे, बताइए। अब व्हाट की जगह पे हम क्या लिख देंगे, वेरी गुड, व्हेन डिड यू ईट। तुम क्यों खाए थे, सारे लोग बोलिए और तेज बोलिए, ठीक है ना। तुम कैसे खाए थे, तुम कब खाए थे, किसके साथ खाए थे, ठीक है ना। कहाँ खाए थे, किसके लिए खाए थे, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ तक तो बात क्लियर समझ में आ गया। WH फैमिली उठाएंगे पहले बैठा देंगे, दैट्स इट, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर समझ में आया। अब आ गया सर एगो वो बच गया, गाय जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गाय, ठीक है ना। अब जरा सोचिए कि अब जब इसको हम लोग जब देखेंगे तो इसमें है सर क्या तुम खाओगे, क्या तुम खाओगे। तो क्या पूछ रहे, क्या हमारा सेंटेंस के बाहर है ना जी, क्या सेंटेंस के बाहर है ना जी। तो जब क्या सेंटेंस के बाहर है तो हेल्पिंग वर्ब बाहर, इसमें तो क्रिया का पहला ही रूप आएगा, विल यू ईट। क्या तुम जाओगे, क्या तुम बोलोगे, क्या तुम लिखोगे, क्या तुम डांस करोगे, क्या तुम पीटोगे, ठीक है ना। क्या तुम खाओगे, एकदम सही है भाई। अब चलिए इसको मिटा दे के लिखिएगा, WH फैमिली मिटा दे, किसी को लिखना नहीं है। चलिए अब चलिए इसी में हटा देते हैं। चलिए अब देखिएगा इसमें आ गया बाबू कि तुम क्या खाओगे, तुम क्या खाओगे, तुम क्या खाओगे, ठीक है ना। क्या हमारा कहाँ पे आ गया, सेंटेंस के बीच में आ गया। और मैं बताया था कि जब क्या कब क्यों कैसे सेंटेंस के बीच में आएगा तो उसका इंग्लिश बाहर। तो क्या का इंग्लिश क्या होता है, व्हाट। इसका हेल्पिंग वर्ब विल। तो व्हाट विल सब्जेक्ट क्या है, यू। खाना के ईट, व्हाट विल यू ईट। आप क्या खाओगे, आप कब खाओगे, बोलिए बोलिए,
क्या तुम बोलते हो? Do you speak? क्या तुम लिखते हो? Do you write? क्या तुम जाते हो? Do you go? क्या तुम गए थे? Did you go? क्या तुम बोलो थे? Did you speak? क्या तुम लिखे थे? Did you write? क्या तुम डांस किए थे? Did you dance? क्या तुम डांस करोगे? Will you dance? क्या तुम पढ़ोगे? Will you study? क्या तुम लिखोगे? Will you write? तुम क्या खाते हो? What do you eat? क्या तुम क्या बोलते हो? What do you speak? तुम क्या खाओगे? What will you एक eat? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तुम क्या खाते हो? तुम क्या खाते हो? जल्दी। What do you eat? वेरी गुड, तुम कब खाते हो? When do you eat? तुम क्यों खाते हो? Why do you eat? तुम कहाँ खाते हो? Where do you eat? तुम किसके साथ खाते हो? With whom do you eat? तुम किसके लिए खाते हो? For whom do you तुम eat? कैसे खाते हो? How do you eat? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। तुम क्या खाए थे? What did you eat? तुम कब खाए थे? What did you? तुम कब खाए थे? When did you eat? वेरी गुड, तुम क्यों खाए थे? Why did you eat? तुम कहाँ खाए थे? Where did you eat? किसके साथ खाए थे? With whom did you eat? किसके लिए खाए थे? For whom did you eat? क्यों खाए थे? Why did you eat? चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम क्या खाओगे? What will ना? तुम क्या खाओगे? What will you eat? वेरी गुड, तुम क्या खाओगे? What will you eat? तुम क्यों खाओगे? Why will you eat? कब खाओगे? When will you कैसे eat? खाओगे? How will you eat? किसके साथ खाओगे? With whom? किसके लिए खाओगे? For whom will you eat? दैट क्लियर फॉर इट। एकदम तगड़ा एकदम। हाँ, सेंटेंस चेंज क्या करेंगे? आप देख लीजिए, सेंटेंस खाली वर्ब में चेंज होगा बस, और कुछ नहीं, ठीक है? क्योंकि जो है फॉर्मूला सब सेम रहेगा, खाली वर्ड मीनिंग जो है ना वर्ब वही चेंज होगा, ठीक है ना? जैसे मान लीजिए, तुम क्या खाए थे? तुम क्या खाते हो? तुम कहाँ जाते हो? तुम कब आते हो? वगैरह वगैरह, सिर्फ वर्ब चेंज होगा, बाकी सब वैसे ही रहेगा, ठीक है? बोलिए, क्या तुम बोलते हो? कल आप अब्सेंट थे ना? अब सोच लीजिए कि अब्सेंट होने में कितना मजा आता है। मजा आता है? मजा आता है, इसीलिए अब्सेंट नहीं करेंगे। रेयर केस में अब्सेंट करेंगे, रेयर अब्सेंट करेंगे तो अब्सेंट नहीं करेंगे, ठीक है? कहीं मिलने जाना होगा तो अब्सेंट कर देंगे, नहीं तो अब्सेंट नहीं करेंगे। बुखार आए है ना, बुखार आए सब, तबीयत मतलब ज़्यादा से ज़्यादा खराब रहेगा तब वो पढ़ने आएंगे। लेकिन कहीं मिलने जाना होगा पार्क उर्क में, टाइम दिए हैं सर, वो बहुत इंपॉर्टेंस है, वहाँ जाएंगे, बोले अब्सेंट कर दीजिए क्लास, ठीक है? तो अब्सेंट नहीं करेंगे। बोलिए, क्या तुम जाते हो? क्या तुम जाते हो? डू यू गो? क्या तुम बोलते हो? Do you speak? क्या तुम लिखते हो? Do you write? क्या तुम डांस करते हो? Do you dance? तुम क्या खाते हो? Do you eat? हाँ, लहवा रहे What हैं। do you eat? वेरी गुड, व्हाट डू यू ईट? तुम कहाँ जाते हो? What do you? सब में व्हाट लगा देंगे, मैंने मिलने गए अपनी वाली से, अब मिल रहे हैं दूसरे किसी से, बताइएगा काम चलेगा जी? पूछ देगा सब। पास करो, माइक पास करो, पास कीजिए, माइक पास कीजिए। इसीलिए क्लास बंक नहीं करेंगे। चलिए बोलिए, आप तो आए थे ना कल, ठीक है? बोलिए, क्या तुम बोलते हो? Do you speak? क्या तुम लिखते हो? Do you write? क्या तुम डांस करते हो? Do you dance? क्या तुम डांस किए थे? Did you dance? क्या तुम खाए थे? Did you? क्या तुम बोले थे? Did you speak? एकदम सही जवाब है जी, देख लीजिए। क्या तुम जाओगे? Will you? क्या तुम खाओगे? Will you eat? क्या तुम लिखोगे? Will you write? वेरी गुड, तुम क्या खाते हो? What do you eat? तुम कब खाते हो? When do you eat? तुम क्यों खाते हो? Why do you eat? किसके साथ खाते हो? With whom do you eat? एकदम सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, तुम क्या खाए थे? What did you eat? तुम क्यों खाए थे? When do you eat? क्यों? Why did you eat? वेरी गुड, सिर्फ WH फैमिली जो है ना, इसको याद कर लेंगे, बाकी सब बल्ले बल्ले, ठीक है ना? बाकी सब ठीक है, मस्त है एकदम बिंदास। वेरी गुड, आप ठीक है, आगे आप ठीक है, आप बोलो, आप बोलिए, तुम क्या खाए थे? Do you eat? अब क्या खाए थे? Did you eat? वेरी गुड। तुम क्या, कहाँ गए जी? हाँ चलिए, इसमें था कि क्या तुम खाए थे? Did you eat? वेरी गुड, तुम क्या खाए थे? Did you eat? व्हाट डिड यू ईट? What did you व्हाट डिड यू ईट? तुम कब खाए थे? तुम कब खाए थे? बोलिए। When did you eat? वेरी गुड, तुम क्यों खाए थे? वाई? Why did you eat? वेरी गुड। तुम कैसे खाए थे? How do you eat? तुम क्यों खाए थे? जल्दी बोलिए। Why do you eat? तुम कहाँ खाए थे? वेयर? Where do you eat? वेरी गुड, वेयर डिड यू ईट? ठीक है ना? मतलब थोड़ा बहुत समझ में आ गया सर, अब तो मजा आएगा सर, मजा आएगा नहीं? चलिए आप पास कीजिए, माइक पास कीजिए। वेरी गुड, अच्छी अच्छा बात, जल्दी बोलिए, हाँ बोलिए। क्या तुम बोलते हो? Do you speak? क्या तुम लिखते हो? Do you write? तुम क्या बोलते हो? Do you speak? What do you speak? वेरी गुड, तुम क्यों बोलते हो? Why do you speak? तुम क्यों जाते हो? Why do you go? वाई डू यू Go. गो? तुम क्यों जाते हो? तुम क्यों बोलते हो? इस सेंटेंस कभी कभी सुने हैं आप?
सुने कि नहीं सेंटेंस? इस सेंटेंस सुने हैं ना जी? अब मान लीजिए कहीं सुने हैं, क्यों नहीं सुने हैं सर? सुनने की है ना, सुनने के सवाल ही नहीं होते। आप कहीं गए और जाके गए कहीं और जाके धुआ के चले जाए तो मम्मी पापा कहते हैं सुना तुम काहे ना जाता है, क्यों जाता है ना जी? अब मान लीजिए दो लोग झगड़ा कर रहा है, बीच में हम जाके मुखिया बन गए, अरे झगड़ा नहीं करना, चलो हटो जल्दी हटो, और दोनों मिलके पूछ दिया आप ही को, दोनों मिलके जो बीच में छुड़ाना जाता है ना वो ज्यादा पिटाता है। नाम सुन, बात सुने है ना? तो पापा कहेंगे काहे ना बोलता है, काहे ना बोलता है। तो यही सेंटेंस है सर, सेंटेंस हम बहुत बार सुने हैं। तो अब बोलिए कि सर तुम क्यों बोलते हो, बोलिए Why do you eat? Why do you eat? तुम, ठीक है, तुम कहाँ खाते हो, Where do you eat? तुम क्यों खाते हो, Why do you eat? किसके साथ खाते हो, With whom do you eat? किसके लिए खाते हो? For whom do you eat? एकदम सही जवाब है, ये बन गया, सब बन गया, वेरी गुड, नाइस वन, पांच सवाल। चलिए आप बोलिए, समझ में आया है? समझ में आया है? अब माइक दिया है बोलने के लिए, पॉकेट में रख लो। माइक में बोल रहा है, मतलब देखो माइक में बोल रहा है तो यहाँ तक नहीं सुनाई दे रहा, देख रहा है जी? अब इसके लिए हमको लगवाना पड़ेगा डीजे एकदम, ठीक है ना? चलिए बोलिए, क्या तुम डांस करते हो? Do you dance? क्या तुम लिखते हो? Do you write? क्या तुम बोलते हो? Do you speak? क्या तुम डांस करते हो? Do you dance? एक और ही वर्ड पढ़ाए थे, याद है? टीच, एगो टीज पढ़ाए थे। अरे बाबू नहीं पढ़ाए थे, इतना मार मारेंगे ना तुम लोग को जी। टीज मतलब जल्दी बोलो, देखो क्या कर रहा है, देखो वर्ड मीनिंग है, इसका चैप्टर थोड़े है जी। टीज मतलब होता है छेड़ना, आप किसको छेड़ रहे हैं यहाँ नाम लगा सकते हैं, ठीक है ना? एक होता है वो मतलब पटाना, एक होता है छेड़ना, ठीक है? बात याद रखिएगा, ये वर्ड मीनिंग है, ठीक है ना? वो मतलब बोल रहा है बकलूर, क्या कर रहे हैं? तीज मतलब वो मतलब है? पिटाना नहीं, हाँ, बहलाना, फुसलाना, पटाना, ठीक है ना? अब जरा सोचिए कि अब बकलूरवा सब सुन समझ रहा होगा, चलो लड़की पटाना, लड़की छेड़ना है ना जी? ये तो मतलब ये तो दिमाग में मतलब आइबे करेगा, एकदम आएगा ना जी? ऐसा थोड़े बात है सर। कभी कभी मम्मी को भी हम लोग पटाते हैं, क्या करते हैं? मम्मी को भी पटाते हैं, किस लिए सर? मम्मी पैसा दे देना जी, 100 रुपये दे देना, जाना है पार्टी में जाना है, बोलते हैं ना जी? मम्मी को देना है ना, पैसा नहीं है मेरे पास, चल भाग पापा के पास जाओ, तो पापा के पास जाते हैं, तो पापा को फुसलाते हैं, पटाते हैं, पापा एकदम मस्त लग रहे हैं आज, एकदम तगड़ा लग रहे हैं, ठीक है ना? पूरा बहला फुसला के 500 रुपया दे दीजिए ना जी, होता है ना? तो पटाना इसको यूज कर सकते हैं, किसको पटाना उसका नाम रख सकते हैं, ठीक है? अब जरा बोलिए कि बाबू कहाँ गए? क्या तुम लड़की छेड़ते हो? बोलिए, क्या तुम लड़की छेड़ते हो? ये बोलो ना यहाँ से, बोलो यहाँ से। Do you tease? टीज, टीज द गर्ल्स, ठीक है ना? क्या तुम लड़की पटाते हो? Do you tease girls? कहाँ दिमाग रखा है जी? दोनों का टीजर करेंगे, पास कर माइक, चल पास कर माइक, वेरी गुड। आपको समझ में आ गया? बोलिए, ठीक है? अब चलिए, देखिए वर्ड मीनिंग बहुत जरूरी है, वर्ड मीनिंग याद रखेंगे, ठीक है ना? अब चलिए बोलिए, क्या तुम बोलते हो? Do you speak? क्या तुम छेड़ते हो? Do you teach? टीज, डू यू, ठीक है ना? अब चलिए, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? Do you speak English? क्या तुम अंग्रेजी बोले थे? Did you speak English? वेरी गुड। क्या तुम अंग्रेजी बोलोगे? Will you speak English? वेरी गुड। नहीं, मैं अंग्रेजी नहीं बोलूंगा। No, I will not speak. वेरी गुड। मेरा भाई डांस करेगा। My bro will dance. वेरी गुड। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम क्या खाते हो? What do you eat? तुम क्या खाओगे? What will you eat? तुम क्यों खाओगे? Why did you eat? कब खाओगे? When will you किसके eat? साथ खाओगे? With whom will you किसके eat? लिए खाओगे? For whom will you कहाँ eat? खाओगे? Where will you eat? एकदम सही जवाब है, एकदम क्लियर। चलिए बात कीजिए भाई, वेरी गुड, बात कीजिए। ऐसे बोलिएगा ना तो मजा आ जाएगा एकदम, ठीक है ना? आप बोलिए, बोलिए बाबू, समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा तो है जी। नहीं, कौन है हम सब नए हैं सर, ठीक है ना? और नए में सर एक हफ्ता 2 हफ्ता चलता है एकदम, कोई टेंशन वाली बात नहीं होता है जी। देखता है ना, मतलब शादी होता है ना तो नई दुल्हन आती है तो उसको एक हफ्ता एकदम बहुत सेवा पानी किया जाता है। कोई खाना पानी वगैरह कुछ बनाती है नहीं बनाती है? एक रिवाज होता है कि चलिए उसका हाथ छुआया जाएगा, मतलब एक हफ्ते के बाद वो खाना बनाने के काम शुरू करेंगे, है ना जी? एकदम बाप महारानी बन के रहती है ना जी। कब? एक हफ्ता।
एक हफ्ता के बाद देखते हैं उसको नौकरों बना दिया सब, नहीं होता है ना। तो वही हमारे यहाँ भी होता है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बोलिए कि क्या तुम बोलते हो, What क्या, do you वेरी गुड, क्या तुम लिखते हो, do you वेरी गुड, क्या तुम जाते हो, do you go वेरी गुड। अब इस पे आ जाते हैं, क्या तुम लड़की छेड़ते हो, do you टीज बोलते हैं, go वेरी गुड। डू यू टीज गर्ल, ठीक है, वेरी गुड। ईपी से है, ईपी से है, हाँ वाह वेरी गुड, बजाओ ताली जी, बजाओ एकदम सारा। चलिए बोलिए, क्या तुम खाते हो, क्या तुम बोलते हो, क्या तुम लिखते हो, क्या तुम जाते हो, क्या तुम झूठ बोलते हो, तुम क्या खाते हो, What do you? तुम क्यों खाते हो, What do you? तुम कब खाते हो, What do you? तुम क्यों खाते हो, What do you? कहाँ खाते हो, What do you? किसके साथ खाते हो, किसके लिए खाते हो। What do you? बहुत बात चल रहा है, बहुत दूर बात यार, ये है भाई, क्या बात हो रहा था देखा। अच्छा घर पूछ रहा है, बात तो यो घर बाद में पूछ रहा है, रहने दो। अरे उसी से घर पूछ रहा है, घर कहाँ है, कहाँ रहता है, बताइए, ऐसा हाल है जी, ठीक है ना। चलिए बहुत पिटाएगा सब, घर पूछ रहा है जी, ठीक है ना, बाद में पूछ लीजिएगा, रोड अपने घर दावा दे दीजिए। कभी पूछ रहे हैं बात में। हाँ ये बात एकदम सही बोला, गुड। बताओ बाद में पूछना चाहिए सब, अब ऐसा नहीं ना है। दोनों देखो, दोनों लड़का ही है, दोनों लड़का ही है, बस समझ गए? एक लड़की अगर रहती तो घर पूछ रहा है, नाम पूछ रहा है, मोबाइल नंबर पूछ रहा है, तो कहा था कि हाँ बाप रे बहुत अर्जेंट काम कर रहा है ना, तो उसमें ऑफर दिया जाता है। तो ये अरे बहुत पिटाएगा, देख लो, समझाओ उसको। चलिए बोलिए, मैं बोलता हूँ, I speak. आई स्पीक, वेरी गुड। अब आगे चलते हैं, क्या तुम खाए थे, Did you eat? क्या तुम लिखे थे, क्या तुम डांस किए थे, वेरी गुड। तुम क्या खाए थे, What did you eat? तुम क्यों खाए थे, कब खाए थे, कहाँ खाए थे, किसके साथ खाए थे, But whom? किसके लिए खाए थे, Whom did you eat? वेरी गुड, क्लियर फॉर। चलिए तगड़ा है एकदम, मनीष बाबू हमारे बताएंगे हम। चलिए बोलिए, आर यू रेडी, Yes. वेरी गुड। बोलिए, क्या तुम खाते हो, Do you eat? क्या तुम लिखते हो, Do you write? क्या तुम डांस करते हो, Do you dance? और तुम क्या खाए थे, What do you eat? ना फिर से एक बार, पैसे पैसे कौन सी बोलिए, कौन सी बोलिए, पैसे। तुम क्या खाए थे हम पूछे थे, तो आप बोले हैं डू। What did you eat? हाँ पैसे मतलब क्या होता है, आपसी से, है ना, खेलता है सब, खेला वाला गोली वोली खेलता है तो उसमें पैसे आता है, या फिर आपसी से आता है। फिर शुरू कीजिए, बोलिए, तुम क्या खाते हो, What did you eat? वेरी गुड। तुम क्यों खाते हो, Why do you eat? तुम कहाँ खाते हो, Where do you eat? वेरी गुड। तुम कब खाते हो, When do you eat? कहाँ खाते हो, Where do you eat? किसके साथ खाते हो, With whom do किसके you लिए eat? खाते हो, For whom do you eat? वेरी गुड। क्या तुम खाए थे, Did you eat? क्या तुम गए थे, Did you go? क्या तुम लिखे थे, Did you write? क्या तुम आए थे, Did you come? और तुम क्या खाए थे, What did you eat? तुम क्यों खाए थे, Why did you eat? कब खाए थे, When did you eat? कहाँ खाए थे, Where did you eat? किसके साथ खाए थे, With whom did you और eat? किसके लिए खाए थे। For whom did you eat? हाँ वेरी गुड, छा जाएगा। आगे और बढ़ जाते हैं, बोलिए, क्या तुम बोलोगे, Will you eat? क्या तुम जाओगे, Will you go? क्या तुम मरोगे, Will you die? वेरी गुड, डाई। तुम क्या खाओगे, Will you? What will you eat? वेरी गुड। तुम क्यों खाओगे, What? Why will you eat? तुम कहाँ खाओगे, Where will you eat? तुम किसके साथ खाओगे, Whom will you eat? तुम किसके लिए खाओगे, For whom will you eat? और तुम कब खाओगे। When will you eat? आप बोलिए कि मैं आज खाऊंगा, आज खाऊंगा, तो बोलिए आई विल ईट I will eat टुडे। today. हाँ कल मर जाएंगे तो बोलिए आई विल। Why will you हाँ वेरी गुड, क्या बोलेंगे सर। पढ़ाई में जितना एंटरटेनमेंट होगा सर उतना पढ़ने में मजा आएगा सर, बिंदास पढ़िए एकदम दिल खोल के, ठीक है ना। यस यस यस, टेल मी, कौन बोल रहा है सर, कौन चिल्लाया, अच्छा उधर चिल्ला रहा है सर। हाँ बाप है, हाँ मजा आता है ना जी। अब बताइए, जिस काम में मजा नहीं आएगा वो काम करने में मन लगेगा जी, नहीं लगेगा सर। इसीलिए पढ़ाई में सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट कीजिए, मन लगा के पढ़िए, एकदम मजा आ जाएगा, ठीक है ना। देखिएगा, जस्ट यू विल हैव टू लव विथ स्टडी, यू विल हैव टू लव विथ स्टडी, ओके। जितना ज्यादा प्यार करेंगे पढ़ाई से उतना ही ज्यादा ये आपको भी प्यार करेगा। इसमें ब्रेकअप वगैरह का नाम नहीं है, इसमें पढ़ाई में ब्रेकअप वगैरह का नाम नहीं है, यानी जितना प्यार करेंगे पढ़ाई से उतना ही ज़्यादा फायदे में रहेंगे, ठीक है ना। ब्रेकअप दूसरे जगह चलता है, यहाँ नहीं चलता, ठीक है ना। ये सर चलिए शुरू करते हैं, समझ में आ गया बाबू, समझ में आ गया। चलिए बोलिए, थोड़ा सा फास्ट बोलेंगे, ठीक है ना, दिमाग को एकदम 20 शार्प रखेंगे एकदम,
ठीक है ना? बोलिए, क्या तुम जाते हो? क्या तुम पढ़ते हो? क्या तुम डांस करते हो? क्या तुम खेलते हो? चलिए, तुम क्या खाते हो? What do you eat? तुम कब खाते हो? When do you eat? तुम क्यों खाते हो? Why do you eat? तुम कहाँ खाते हो? Where do you eat? किसके लिए खाते हो? We come किसके साथ खाते हो? for वेरी गुड, समझ में आ रहा है? चलिए, वेरी अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। चलिए, काल तो माइक जल्दी बोलिए। चांद बाबू बताएंगे हमारे, चांदनी चांद से होती है। हाँ गुड, बस हो गया इतना ही, आगे बढ़िए, बस इतना ही हो गया। चलिए आगे, पूरा थोड़ा ना जी, हमारे गुरुजी। अब चलिए, एक हमारे गुरुजी हैं, है ना, रियाज भैया। रियाज भैया है द डायरेक्टर ऑफ फ्रेंड्स इंग्लिश स्कूल, वो भी पढ़ाई में ऐसा ही बताते हैं। बोलो ऐसा बोलो, चांदनी चांद से होती है। अब बाकी आधवा सब बचुए बोल देता है। उनको तो मतलब उनको तो शायरी बहुत याद है, हमको तो नहीं याद है ना? तो बात याद रखिएगा। तो बोलिए, क्या तुम खाए थे? Did you eat? क्या तुम गए थे? Did you go? क्या तुम आए थे? Did you come? क्या तुम लिखे थे? Did you write? तुम क्या खाए थे? What did you तुम eat? क्यों खाए थे? Why did you eat? कब खाए थे? When did you eat? कहाँ खाए थे? Where did you eat? क्यों खाए थे? Why did you eat? किसके साथ खाए थे? With whom did you eat? किसके लिए खाए For थे? whom did you eat? छा गया, इतना ही में छा गया सर। वाह, आगे बढ़िए। तुम क्या तुम बोलोगे? Will you speak? क्या तुम लिखोगे? Will you write? क्या तुम जाओगे? Will you क्या go? तुम आओगे? Will you come? तुम क्या खाओगे? What will you eat? तुम क्यों खाओगे? Why will you eat? कहाँ खाओगे? Where will you कब eat? खाओगे? When will you किसके eat? साथ खाओगे? With whom will you किसके eat? लिए खाओगे? For whom will बजाओ you eat? ताली ठोक के जी। चलिए, पास से माइक, वेरी गुड। सर ऐसा बोल देंगे ना सर, जी तबाही मच जाएगा। नहीं जी, चलिए आप बोलिए। ज्ञान प्रकाश। अरे वाह वाह, वेरी गुड। ज्ञान बाबू हमारे नालंदा विश्वविद्यालय से आए हुए हैं। नहीं जी, चलिए अच्छी बात है। भगवान करे ज्ञान नालंदा विश्वविद्यालय के आप मतलब डायरेक्टर बन जाए। चलिए आगे बढ़िए, बोलिए। ज्ञान बाबू बताएंगे, क्या तुम बोलते हो? Do you eat? क्या तुम लिखते हो? Do you write? क्या तुम जाते हो? Do you go? क्या तुम आते हो? Do you come? तुम कहाँ जाते हो? What do you go? कहाँ? Where do you go? हाँ, और तुम क्या खाते हो? What do you eat? अरे वाह, वाट बोल रहा है कि भात बोल रहा है? What? क्या बोल रहा है जी? What? हाँ वेरी गुड, वाट। चलिए आगे बोलिए। तुम क्या खाते हो? What? What do you eat? तुम क्यों खाते हो? Why do you eat? तुम कहाँ खाते हो? Where do you eat? कब खाते हो? कब? When? When do you eat? तुम क्यों खाते हो? Why do you eat? किसके साथ खाते हो? With whom do you किसके लिए eat? खाते हो? For whom did you eat? एकदम सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। तुम क्या खाए थे? What did you eat? तुम क्यों खाए थे? Why do you eat? तुम किसके लिए खाए थे? For whom did you eat? किसके साथ खाए थे? For with whom did you eat? कैसे खाए थे? What will you eat? हाँ? कैसे खाए थे? When did you eat? कैसे? How did you eat? हाउ डिड यू ईट? देख रहा है जी, हाउ डिड यू ईट? पढ़ाएंगे बाद में, हाउ मत खाइए, आराम से खाइए, ठीक है ना? चलिए क्लियर बोलेंगे गाइस, आपको अच्छा मजा आएगा। बोले बाबू हमारे बताएंगे कि क्या तुम खाओगे? Will you eat? क्या तुम जाओगे? Will you go? क्या तुम आओगे? क्या तुम आओगी? Will you come? हाँ, क्या तुम आओगे या क्या तुम आओगी, दोनों का यही होगा, है ना जी? कहीं सी मत लगा दीजिए, सी वो यह के लिए होता है। चलिए आगे बोलिए। तुम क्या खाओगे? What will you eat? तुम क्यों खाओगे? तुम क्यों खाओगे? हाँ क्यों, वाई। Why will you eat? वेरी गुड। यहाँ पे तुम क्या खाते हो? What will you eat? तुम कब खाते हो? When do you eat? वेरी गुड। तुम कैसे खाते हो? How do you eat? तुम कहाँ खाते हो? When do you eat? तुम किसके साथ खाते हो? With whom do you eat? एकदम सही जवाब है। Yes. ठोको ताली दर्शाइए सर। आप बोलिए।